सपनों को पंख। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की प्रेरक कहानी। रामेश्वरम के एक छोटे से गांव में 15 अक्टूबर 1931 को एक साधारण परिवार में एक बच्चे का जन्म हुआ। उसका नाम था अवुल पकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम। यह बच्चा आर्थिक रूप से संपन्न परिवार से नहीं था। उसके पिता एक नाविक थे और माता एक साधारण गृहिणी। लेकिन उसके जीवन में कुछ असाधारण था। उसका सपना, बचपन के संघर्ष और जिज्ञासा। अब्दुल कलाम बचपन से ही जिज्ञासु थे। वे छोटे छोटे खिलौने और कागज के जहाज बनाकर उड़ाने की कोशिश करते। स्कूल में उनका झुकाव गणित और विज्ञान की ओर था। उनकी पढ़ाई के लिए परिवार को संघर्ष करना पड़ा और कलाम ने भी अपनी पढ़ाई का खर्च उठाने के लिए अखबार बेचे। यह आसान नहीं था, लेकिन उनके भीतर की आग ने कभी उन्हें रुकने नहीं दिया। उनके पिता ने हमेशा एक बात कही थी, सपने वो नहीं जो सोते वक्त देखे जाते हैं, सपने वो हैं जो तुम्हें सोने न दें। यह बात कलाम के दिल में गहराई से बैठ गई। एक साधारण लड़के का असाधारण सफर। रामेश्वरम के छोटे से गांव में समुद्र की लहरों और मंदिर की घंटियों के बीच एक लड़के का बचपन बीता। वह लड़का अपनी परिस्थितियों से वाकिफ था। साधारण परिवार, सीमित साधन, लेकिन उसके सपने अनंत थे। वह अक्सर रात में आसमान में चमकते तारों को देखकर सोचता, क्या मैं भी इन तारों की तरह ऊंचाई पर चमक सकता हूं। उस लड़के का नाम था अब्दुल कलाम। परिस्थितियों से लड़ाई। अब्दुल कलाम का जीवन आसान नहीं था। परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर थी, लेकिन उनके माता पिता ने उन्हें मूल्यों और अनुशासन का पाठ पढ़ाया। वे बचपन में अखबार बेचते थे ताकि अपने घर का खर्चा चला सकें और पढ़ाई का खर्च खुद उठा सकें। इस दौरान उन्होंने सीख लिया कि मेहनत करने वाला कभी हारता नहीं। उनके एक शिक्षक सुब्रह्मण्यम अय्यर ने उन्हें बताया, सपने देखना और उन्हें सच करना तुम्हारे हाथ में है, पर इसके लिए कड़ी मेहनत और अनुशासन जरूरी है। यह बात कलाम ने जीवन भर याद रखी। पहली बड़ी उड़ान। कलाम का सपना था कि वे वैज्ञानिक बने। उन्होंने सेंट जोसेफ कॉलेज और फिर मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मिट से पढ़ाई की। वहां उन्होंने एरोस्पेस इंजीनियरिंग में विशेषज्ञता हासिल की। पढ़ाई के दौरान एक दिन उनके प्रोफेसर ने उन्हें चुनौती दी कि वे 3 दिन में अपना प्रोजेक्ट पूरा करें। कलाम ने रात दिन मेहनत करके यह कर दिखाया। यह उनकी जिंदगी का पहला सबक था कि समय पर मेहनत करने वाले ही असली विजेता होते हैं। भारत के मिसाइल मैन की शुरुआत। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद कलाम ने डीआरडीओ में वैज्ञानिक के रूप में काम शुरू किया। 1969 में वे इसरो से जुड़े और भारत के पहले उपग्रह प्रक्षेपण यान SLV-3 को बनाने का नेतृत्व किया। 1980 में यह यान सफलतापूर्वक लॉन्च हुआ। इसके बाद उन्होंने भारत के मिसाइल प्रोग्राम की नींव रखी। उन्होंने अग्नि, पृथ्वी और त्रिशूल जैसी मिसाइलों को विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके नेतृत्व में भारत ने न केवल अपनी सुरक्षा मजबूत की, बल्कि विश्व के सामने अपनी ताकत भी साबित की। कलाम ने हमेशा कहा, असफलता का सामना करना सीखो। असफलता ही सफलता का पहला कदम है। राष्ट्रपति बनकर इतिहास रचना। 2002 में डॉक्टर कलाम भारत के 11वें राष्ट्रपति बने। वे भारत के पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने यह पद संभाला। उनका व्यक्तित्व इतना विनम्र था कि वे जनता के राष्ट्रपति कहलाए। राष्ट्रपति बनने के बाद भी वे सादगी से रहते थे। उन्होंने राष्ट्रपति भवन को केवल एक कार्यालय नहीं, बल्कि प्रेरणा का केंद्र बना दिया। उनका मानना था कि नेता का काम है लोगों के दिलों में विश्वास जगाना और युवाओं को सही दिशा दिखाना। युवाओं के प्रेरणा स्रोत। राष्ट्र